शर्मा शो। अर्चना जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू कप्पू। मतलब ये सूट आपने सारे लॉकडाउन में निकालने, पहले कहाँ छुपा के रखे थे आपने? अर्चना जी कितनी देर बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं आपके वीडियो वगैरह देखता रहता था इंस्टाग्राम पे। आप काफी इससे भी ज्यादा बिजी रही हैं आप। फ्री में, लेकिन वहाँ पैसे नहीं मिलते ना, यहाँ मिलते हैं। हाँ ये भी सच है, लेकिन कुदरत का खेल देखो मैम, जो 100 रुपया कमाता था उसका 100 का नुकसान हुआ, जो 1000 कमाता था उसका 1000 का नुकसान हुआ है। हमारा तो चलो चैनल से एपिसोड का पेमेंट आता है, आपका तो एपिसोड के साथ साथ जो ऑडियंस के साथ पर फोटो 40 रुपए लेती थी उसका भी नुकसान हुआ है। क्या नुकसान? अब तो आप ले भी नहीं सकते, ये नकली है। हाँ ये अभी तक तो मैं इनको असली समझती भैया। वही तो, ध्यान तो सारा आपका पैसे की तरफ है। आपको कहाँ पता चलेगा बंदे असली के नकली? हेलो माय गॉड। मैम भले ही ऑडियंस नहीं है, लेकिन मैं सच कहूँ आप ही हमारे लिए लाखों के बराबर एक्चुअली। और इस मुश्किल घड़ी में जो आप यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए आई हैं, आपके जज्बे को सलाम है। और मैं यही बात कहना चाहूंगा कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। शुरू हो गया तो फिर से। लव यू मैम। लव यू टू। अच्छा जी, हाथ सैनिटाइज किया आपने? 15 बार कर चुकी हूँ मैं, एक मिनट के बाद ऐसा। यही प्रॉब्लम है, अपने घर पे एक ही बार पुचुक करके इतना ही करते हो, और यहाँ का सेंटर मतलब हद होती है यार। कल तो इनके चाचा का लड़का आया गांव से, उसको बोली चलो तेरे को धुला के लाती हूँ, यहाँ पे सैनिटाइजर से धोया उसको। अर्चना जी हद होती है, मतलब प्रोडक्शन वाला ने सैनिटाइजर दिया, इसका मतलब कल जूतों में क्यों डाल लिया आपने आधा लीटर डाल दिया, कितना ठंडा लग रहा है। हद है यार। पर वैसे अर्चना जी अरेंजमेंट्स क्या किए हैं हमारी प्रोडक्शन ने? बानी जी और एसके टीवी के लिए जोरदार तालियां। मतलब क्या, पहले फुल बॉडी सैनिटाइज हो, टनल में से निकलो, उसके बाद निकलो, ऑक्सीमीटर से वो ऑक्सीजन चेक करते हैं, फिर आपको मास्क देते हैं, ग्लव्स देते हैं, फिर वो टेम्परेचर चेक करते हैं। इतना सारा वो मास्क वास्क लेके बैठे, मुझे लगा मैं जैसे सर्जन हूँ, अंदर में सर्जरी करने जा रहा हूँ। ये मेरा बॉय देख लो राजन, 5वीं फेल है, साइंटिस्ट लग रहा है। हाँ, और ये मेरा मेकअप मैन देख लो प्रणय, ये सर्जन लग रहा है, हार्ट सर्जन। वाह। लेकिन लॉकडाउन से ना एक आध चीजों का फायदा भी हुआ है। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि नेचर अपने आप को हील कर रही है। आप देखो, आप आसमान साफ दिखने लगा है, पोल्यूशन कम है, जानवर पशु पक्षी दिखने लगे हैं। अभी शूटिंग शुरू होने से पहले ना लोग फोटो खींच रहे थे कि शुतुरमुर्ग आ गया फिल्म सिटी में, तो सबने फोटो खींची, उसके बाद आपकी वैनिटी में घुस गया। हाँ घुसा, लेकिन बाहर नहीं आया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेस्टी था? अपने दर्शकों को एक बात बतानी चाहता हूँ कि लॉकडाउन में सबका काम बंद था, लेकिन हमारी अर्चना जी का काम इनका तब भी चालू था। ये अपने घर पे बैठ के ये वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल रही थी। अच्छा, वो भी बात नोट करने वाली है, वहां पे भी टैलेंट किसी दूसरे का था। ये वहां पे भी बस बैठी और बना रही थी। इन्होंने अपनी मेड जो घर में काम करती भाग्यश्री, उसको स्टार बना दिया। आपको किसी ने बताया नहीं? चैनल वाले वो भाग्यश्री का नंबर मांग रहे थे आपकी मेड का, जिसकी वीडियो डालते हैं। हाँ, जैसे पहले सिद्धू जी आते थे, उनसे एक बार आपका नंबर लिया था, फिर आप सिद्धू जी की जगह आ गई, अब आपसे आपकी मेड का नंबर मांग रहे। पता नहीं होगा काम, हम अपने को क्या लेना देना, हमारा धंधा सेव रहे बस। अच्छा, 100 दिन के लॉकडाउन में, 100 से भी ज्यादा दिन हो गए, कोरोना का तो पता नहीं कितना कंट्रोल हुआ, लेकिन आदमी पूरी तरह बीवी के कंट्रोल में आ गया। अच्छा। नो ऑफिस, नो दोस्त, नो पार्टी, नो दारू, 24 घंटे 24/7 बीवी की नजरों के सामने। कुछ आदमी एक्चुअली अपनी बीवियों जैसे हो गए, जिनके 15 गुण भी नहीं मिलते थे, उनके 36 मिलने लगे। अर्चना जी की तो 37वां मिल गया, वो तो फिर इन्होंने मुझे हटाई तो 36 वापस आए। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि पॉजिटिव वर्ड जो है वो कितना नेगेटिव लगने लगा है। मतलब किसी को पता चल जाए कि पॉजिटिव है तो कितना वो। पर एक चीज मैंने देखी अर्चना जी, कुछ लोग जो होते हैं ना, वो मेंटली, वो नेचर से बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं, और कुछ बाय नेचर नेगेटिव होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कोरोना पॉजिटिव को कोरोना नेगेटिव कर सकते हो, लेकिन जो आदमी की सोच नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि बस ये थोड़े दिनों की बात है, खत्म हो जाएगा। जो नेगेटिव आदमी, ना ये लंबा जाएगा भाई। जो डराने ही आए हैं दुनिया में ना सबको ही, अपने घर में बीवी को डरा के रखे, बच्चों को डरा के रखे। फिर लॉकडाउन 2 हुआ, 3 हुआ, लोगों ने उम्मीद जगाई कि चलो जुलाई में सब ठीक हो जाएगा। ये साल तो जान बचा लो बस।
नेगेटिव आदमी हमेशा नेगेटिव बात करेगा। अच्छा, कोरोना को लेके अंधविश्वास बढ़ा लोगों में। एक तो कुछ अनपढ़ता की वजह से भी कई बातें ऐसी हो जाती। मैं एक बार टीवी पे देख रहा था, एक औरत बोल रही थी मैंने कोरोना देखा है। मैं हैरान हो गया, मैं देखने लग पड़ा इंटरव्यू, कहती मैंने कोरोना देखा, हमारी रसोई में निकला था, नीले रंग का होता है इतना सा। हाँ, वो ग्राफिक्स नहीं दिखाते न्यूज चैनल वाले, वो ऐसे ऐसे करके कोरोना भाग रहा, उनको लगता है कोरोना है। कहती जैसी चप्पल उठाई भाग गया, कान बड़े तेज है उसके। अंधविश्वास। अपना ये पांडे, ये अपना ड्रम पे, ये बड़ा अंधविश्वासी है। अच्छा? कहता भाई मैं आपको बताऊं, कोरोना वरोना कुछ नहीं है, पूरी बॉडी पे सरसों का तेल मल लो, पकड़ नहीं पाएगा, फिसल जाता है वो। इसका भी कसूर नहीं ना, ये पहले कच्चा बनियान गैंग में काम करता था। हालांकि बाकी दोस्त तो कच्चा पहनते भी थे। ये खाली इलास्टिक पहन के निकल जाता था। अच्छा, कोरोना के जब नया नया शुरू हुआ था, जैसे किसी को फोन करते ना खांसने की आवाज आती थी तो आदमी वैसे डर जाता था। ये दिनेश अपना एक दिन मेरे को आके बोल रहा है, हालांकि वो तो रिकॉर्डेड मैसेज होता था ना, तो ये दिनेश बोलता भाई खांसी बड़ी फैल रही है, जिसको फोन करो वो खांस रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में पुरुषों की ड्यूटी जो थी वो थी सामान लाने की। जो गृहिणियां हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, अपने पति को भेजती थी और इस तरह तैयार करके भेजती थी ना जैसे जंग पे जा रहा हो। जेब में सैनिटाइजर रख लिया ऐसे करके, हाथ में ग्लव्स, मुंह पे मास्क, फिर शील्ड भी लगा ली, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। हर जगह जमीन पे गोले बने हुए हैं, जैसे ऊपर वाले ने सब जीरो कर दिया हो ना, तो दोबारा से शुरुआत करो। अच्छा, मोल भाव पूछना तो दूर, सब्जी मिल जाए वही बहुत है। अगर सब्जी वाला बहुत, भाई साहब आपके 7 रुपए बचे, रहते तू मिर्ची डाल। मुश्किल से सब्जी लेके घर जाता था ना और रखता था, पहले अपने हाथ धोए, फिर सब्जियां निकाले, एक एक आलू को धोया। कई लोग तो 2-2 दिन तक धूप में रखते थे सब्जियां। सब्जियां आपस में बातें करने लगी, पता। हाँ, गाजर मूलियां जो बैंगन को बोल रही थी, हम तो चलो ठहरे गाजर मूली, तुम तो सब्जियों के राजा हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पहले लोग लिफ्ट में भी भर भर के जाते थे, बॉडी तो टच होती थी, खाली मुंह ऊपर कर लेते थे क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। हालांकि सांसों से फिर भी पता चल जाता था कौन प्याज खा के आया, कौन फलाना खा के आया। उड़द की दाल वाले तो अलग से प्रोग्राम करते थे, कहीं ना कहीं साइड से एकदम से पता चलता था आदमी। क्योंकि ऐसा होता है, 8 लोगों की कैपेसिटी होती है, 12-12 लोग घुस जाते हैं। फिर 12वां जो सबसे लास्ट में घुसता है ना, वो ऐसे खड़ा रहता है और वो सेंसर जाके नाभि से टकरा के फिर खुल जाती है। फिर आदमी ऐसे खींच के, जैसे लिफ्ट बंद हुई, पेट छोड़ के ऐसे खड़ा हो जाता था। फिर जाके ऊपरले माले पे खुली तो आदमी अपने आप ही बाहर आता था प्रेशर से। विदेशों में तो टॉयलेट पेपर की कमी हो गई। आपने न्यूज में देखा होगा, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लोग मॉल में घुस गए, कई तो लूट के भागे हैं। हालत ये हो गई कि टॉयलेट पेपर तो खत्म हो गए, तो लोग एक दूसरे के घर के बाहर से अखबार उठा के भागने लगे। हाँ, मेरे दोस्त नहीं अरोड़ा साहब, वो किसी का अखबार उठा के भाग गए, वो 2 से पकड़ लिया उसको। पड़ोसी ने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप हमारा न्यूज़पेपर उठा के भागे, ये कर दिया वो कर दिया। अरे यार मेरी बात सुन, डोंट वरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं तुम्हारा न्यूज़पेपर उठाया तो सारी न्यूज मेरी पीछे छपी हुई है। उल्टे अक्षर पढ़ सकते तो पढ़ लो, वैसे खबरों में कुछ नया है नहीं, मैंने अभी अभी पढ़ी है। आजकल आत्मनिर्भर होने पे बड़ा जोर है। ये दिनेश को बैंक वालों का फोन आया, कहते आपकी 2 महीने से EMI पेंडिंग है। शुरू हो गया, कहता कब तक दूसरों के भरोसे बैठोगे, खुद भरो, आत्मनिर्भर बनो। उसके बाद बैंक ने बंदे भेजे हैं, फिर जिस चीज पे निर्भर होके ये बैठता है ना, वो तोड़ के गए हैं। अभी देख लो कुर्सी सबसे अलग की लगाई हुई है। ये अपना पांडे आत्मनिर्भर बन गया एक दिन। 3 दिन खुद कॉफी बना के पीता रहा, अपनी बीवी को बोलता है मैंने 3 दिन से कॉफी बना के पी रहा हूँ, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जो स्वाद तुम्हारे हाथ की कॉफी में है वो कहीं नहीं है। कहती होगा भी कहां से, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कॉफी कौन सी, मेहंदी कौन सी। कहती 3 दिन से मुंह हरा कर रहे हो, कमोड लाल कर रहे हो। अच्छा, मास्क पहन के साथ साथ चश्मा लगा लो ना आप, बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने मास्क पहना, ऊपर से चश्मा लगाया, अपनी स्टीम से ना आदमी का वो चेहरा पूरा ब्लर हो जाता है। कई बार तो मैंने 4 लोगों को हवा में नमस्ते का जवाब दे दिया। हेलो सर, मैं कहा हेलो, दिख मुझे कुछ नहीं रहा था, फिर अंगूठा घुमा के आंखें निकाली ना, फिर नजर आया कि अच्छा ये नहीं पता चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पांडे बोल रहा था, कहता मास्क तो अब कंपलसरी हुआ है, मैं तो बड़े सालों से मुंह पे कपड़ा बांध के घूम रहा हूँ। मैं कैसे मतलब, कहता बीमारी तो अब आई है, उधारी तो कब से चल रही है। कोरोना में ना एक चीज बड़ी अच्छी हुई, लेकिन हर आदमी ने अपना ध्यान बड़ा रखना शुरू कर दिया है। हर आदमी देखो आप ऑर्गेनिक चीजें खा रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके नए नए सोच रहा है। जैसे दिनेश अपना, ये डॉक्टर को फोन करके बोलता है, कहता डॉक्टर साहब मैंने नींबू पानी पी रहा हूँ, दूध में हल्दी डाल के पी रहा हूँ,
3 टाइम चाय पी रहा हूँ, सुबह आंवला गिलोय का जूस पी रहा हूँ, तुलसी का सेवन कर रहा हूँ, होम्योपैथी की दवा ले रहा हूँ, दिन भर गर्म पानी पीता हूँ, इसके साथ योगा और वॉक भी करता हूँ। आप सलाह दीजिए और क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहता है तुझे कोरोना से बचना है कि अमर होना है? तू मतलब कहता तू ही जिएगा, हमें भी जीने दे। इतनी चीजें तो हमें नहीं पता जितनी तू कर रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में एक्चुअली मतलब लोगों ने काढ़े इतने पिए हैं। मैं तो, हमारी टीम में एक बंदा हीरा कहाँ है वो देखो, इसने काली मिर्च का काढ़ा इतना पिया इसके मुंह पे काली मिर्च निकल आई है। अब ये मुंह धोता है, नीचे काढ़ा तैयार हो जाता है। 2020 जो 20 ऐसा साल आया, ये 2020 जो है इतना मनहूस साल आया ना। अगर किसी के 3 बेटे हैं ना तो वो इंट्रोडक्शन भी ऐसे देता है, एक मेरा बड़ा बेटा है, ये डॉक्टर है, ये दूसरा इंजीनियर है, तीसरा 2020। मतलब किसी काम का नहीं, मनहूस आदमी, ये मरवाएगा हम सबको। बिल्कुल किसी काम का नहीं। अच्छा, कोरोना की मुश्किल घड़ी में टीवी इंडस्ट्री ने सबको एंटरटेन किया, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो टीवी इंडस्ट्री को सबसे बाद काम पे जाने की परमिशन मिली। फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के साथ ऐसी ज्यादती क्यों? हम लोगों के लिए भी घर चलाना मुश्किल हो गया, घर बैठे बैठे कर्जे हो गए। ठीक है अर्चना जी, जो आपने बोला था मैंने बोल दिया। वो लास्ट लाइन मैंने काट दी।